हिंदुस्तान की बात क्या कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि उनके दिमाग के अंदर जहर घोला जा रहा है। अगर उनको सच्चाई नहीं दिखाई जाएगी, पाकिस्तान के आदमी का जहर खा रहा है, मतलब नाक में खा रहा है क्या? उसको नहीं पता है क्या? भैया पता होता तो फिर काहे के लिए हमें इसे तो वो इसका मतलब वो बच्चे हैं अभी। हिंदुस्तान को अगर दर्द है हिंदुस्तान को, तो आके हिंदुस्तान में आके वो विजिट करे, अपना देखे हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। टान कहाँ पर होती है? लाउड स्पीकर से होती है कि नॉर्मल? लाउड स्पीकर से होती कोई दिक्कत आती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग ये अफवाह पाकिस्तान के फैला रहे पूरी दुनिया के अंदर कि भारत के मुसलमान ना नमाज पढ़ पाते हैं, ना त्योहार मना पाते हैं, ना सही से जी पाते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? अरे अफवाह फैलाने के लिए उनका तो काम ही है। हाँ, जितनी मस्जिदें हैं उसमें लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। हाँ, सब में अजान होती है? सब में जाओ, कितनी बार होती है? दिन में 5 बार। ना नमाज पढ़ने दिक्कत है, ना परब करते त्योहार में दिक्कत है, कोई चीज में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। वो देख रहे हैं, वहाँ के लोग बहुत देखते हैं, कमेंट करते हैं। वहाँ के लोग जो देखते हैं तो अच्छी बात है, देखना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में कोई मतलब जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ सभी लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं। जो हिंदुओं का काम हो वो अपना काम करते हैं, जो मुस्लिम का काम हो वो अपना काम। वीडियो में उन्होंने बताया कि उन्हें यहाँ पर नमाज पढ़ने में कोई पाबंदी नहीं है, वो खुले तरीके से नमाज पढ़ रहे हैं। मैं मान रहा हूँ, लेकिन अब ये डिफाइन नहीं है कि ये कौन सा इलाका है। अब ये हो कि यहाँ पे मेजॉरिटी मुसलमानों की हो और हिंदू कम हो, तो वहाँ पे मे भी कि वो मेजॉरिटी में है तो वो कर सकते हैं। वो कह रहे हैं जिस इलाके की ये वीडियो है ना, उस इलाके में 10 से 15 मसाजिद मौजूद है। तो मैं यही कह रहा हूँ वहाँ पे मेजॉरिटी होगी मुसलमानों की, जिसकी वजह से उनको आज़ादी होगी। हालांकि जिधर भी इंडिया में जाएं, जहाँ पे भी हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, तो वो तो इस तरह आज़ादी नहीं दे रहे। वो गाय की आज़ादी क्यों नहीं देते, जबकि इस्लाम में गाय की आज़ादी है। वो गाय के ऊपर कत्ल वगैरह भी करते हैं, क्यों नहीं देते करने के लिए? गाय हमारे लिए पूजनीय है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। किसी मुफ्ती ने ही ये बातें कही हैं कि गाय का मीट क्यों नहीं खाना चाहिए और गाय को क्यों नहीं मारना चाहिए। लेकिन आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे उम्मतियों, गाय का दूध पिया करो, इसमें शिफा है। गाय का घी खाया करो, इसमें दवा है। जरा अल्फाज के फर्क को भी मुलाजा फरमाइए। और गोश्त से बचा करो, इसमें बीमारी। तिबरानी की एक हदीस, उसमें भी गाय के बारे में यही कहा गया कि गाय के दूध में शिफा है, इसका मक्खन दवा है, इसका गोश्त बीमारी है। हम बात करेंगे इंडिया की। यहाँ पर मुसलमान इसलिए गलत हैं, इनमें मना किया गया है गाय के गोश्त। ये मुसलमान उस हवाले से गलती पर हैं। मैं आपको ये बताता चलूं कि कुरान में किसी भी जगह पर ये नहीं है कि आप गाय को ज़बह करो। तो इसको सब समझिए, सीखिए और उसके बाद कुछ बोलिए। सर, ये तो उनका अपना मजहब है ना। हम देखें, हमारे मजहब में है कि हम कुर्बानी वाले दिन यानी ईद उल अज़हा के दिन गाय की कुर्बानी कर सकते हैं। अब उनके मजहब में नहीं है इस चीज को, तो हम अगर दूसरे मजहब का एहतराम करना भी तो बनता है। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन, है ना। आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी है, यहाँ पे हिंदुइज्म है पाकिस्तान में, ये तो सारे आज़ाद हैं। इनको तो हम किसी को भी हम नहीं रोकते। कैसा व्यवहार उनका हिंदुओं के साथ कैसा व्यवहार रहता है और आम नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार रहता है? पुलिस के अंदर चले जाते हैं, जैसे मैं और अपने साथ जो आपके और मैं और मुसलमान कोई भाई है, वो लड़ पड़े हम। उसने गालियां दे दी मेरे को और मैंने गाली भी दे दी। तो कहे भाई आप हिंदू हो, आपको इतनी हिम्मत हो गई, मैं मुसलमान हूँ, मेरे को गालियां दे रहा है। हिंदू हो के गालियां दे रहा मेरे को, ये मुस्लिम बोलते हैं। हाँ, हिंदू हो के गालियां दे रहा है, घटिया साले काफर। तो मैं कह रहा हूँ ये सारी जो विपता, जो सारी ये बद्दुआएं जो है ना पाकिस्तान पे जारी हैं। अच्छा, नहीं मतलब मुस्लिम ने तो आपसे ये कहा, लेकिन जब आप पुलिस स्टेशन जाते होंगे, आप एप्लीकेशन लिखवाने जाते होंगे, FIR कराने जाते हो, तो क्या रहता है? तो वहाँ की पुलिस और फौज जो है हिंदुओं को साथ देती तो ये घटनाएं क्यों होती? वहाँ की कोर्ट साथ दे देती तो ये घटनाएं क्यों होती? क्यों पे धर्म परिवर्तन होते हैं हमारी बच्चियों की? कोर्ट में चले जाते हैं, हमारी बच्ची 14 साल की, उनको क्या जानकारी कहिए मैं हिंदू का मुसलमान हूँ। वो कह देती है, दबाव डाल के वो बच्ची को पता नहीं क्या क्या करके वहाँ पे गवाही दिलवा देते हैं। 14 साल की, 15 साल की, 12 साल की लड़की को जबरदस्ती वो उनको मुसलमान बनवा लेते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। पाकिस्तान में कुछ टैलेंट है, लेकिन उसको बोला कि नहीं साहब इसको नहीं लगाएंगे, ये तो अहमदी है, ये तो शिया है, ये तो फलाना है। ये इसी चक्कर में रह गए लाइफ में पाकिस्तानी। ये अहमदी है, ये शिया है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये उस टाइप का है, ये उस टाइप का। हमारे मुल्क को कौन फायदा देगा ये कभी उन्होंने नहीं सोचा। कौम को कौन फायदा देगा नहीं सोचा। ये किस मजहब का है, ये कैसा है,
ये इस्लाम मानता है, इस्लाम नहीं मानता है, इसी चक्कर में रह गए ये लोग। ठीक है, तो मस्जिद तो बहुत बना लिया पाकिस्तान ने, लेकिन एक ढंग का इंस्टीट्यूशन नहीं बना पाया। टू मच ऑफ रिलीजन, टू मच ऑफ रिलीजन। कोई भी चीज की अति जो होती है ना, वो खराब होती है। इवन रिलीजन की अति, वो कोई भी मजहब हो, मैं कह रहा हूं, सिर्फ मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा, कोई एनी अदर रिलीजन, जब आप बहुत ज्यादा कर देते हो ना एक लेवल के बाद, तो फिर वो चीज हावी हो जाती, फिर आप उसी चश्मे से दुनिया को देखने लगते हो। और पाकिस्तान का यही चश्मे वाला प्रॉब्लम है। सर वहाँ पे रहने वाले मुसलमान आजाद है ना, आप देखें आपने मस्जिद में किस तरह पुरसकून तरीके से वो नमाज पढ़ रहे हैं, सरों में टोपियां पहन कर। उन्होंने कहा बाकायदा यहाँ पर लाउडर में जो लाउड स्पीकर्स हैं यहाँ पर, उसमें अजान होती है। तो फिर ये हिंदू मुस्लिम में फसादात इतने ज़्यादा क्यों हैं? वजह क्या है? सर इंतहा पसंद तो फिर हर जगह होते हैं। इंतहा पसंद तो वहाँ पे तो इंतहा पसंद उन्होंने गवर्नमेंट ही इंतहा पसंदों की है। हमारी तो फिर भी यहाँ पे लिबरल हुकूमत है, किसी को हर चीज़ को आज़ादी है। हमारे तो लीडर जाके वहाँ पे वो मंदिरों में जाके माथे पे तिलक भी लगाते हैं और सब कुछ करते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इनके कितने लीडर गए हैं मस्जिदों में, तो ठीक है, हमारे इनके लीडर जा भी नहीं सकते मस्जिद में, इनको इजाज़त नहीं है। लेकिन हिंदू इज़ अ नॉट अ रिलीजन, इट इज़ अ सोसाइटी, क्योंकि इनका कोई रिलीजन नहीं है। अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो वो सोसाइटी है, वो तो रिलीजन। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। आपको पता है पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। देखें ये तो अब ये तो बस हवा निकल गई। हिंदू मजहब बहुत पुराना है, ये बात आप मानते हैं? मैं ये बात मानता हूँ। जिस वक्त मुसलमानों ने यहाँ पे इन्वेट किया, मुसलमान यहाँ पे आए, मुसलमानों की रवादारी को, मुसलमानों की अच्छाई को, मुसलमानों ने जिस तरह यहाँ पे रहन सहन किया, बर्ताव किया, तो उसको देख के हम मुसलमान हुए ना। क्यों मुसलमान हुए? इसी वजह से मुसलमान हुए ना कि हम लोग जो थे, हमारे जो आबा अजदाद थे, जो हमारे यहाँ पे लोग आए थे, मोहम्मद बिन कासिम आया है, फिर उसके बाद अब महमूद गजनवी को ये कहते हैं कि जी ये वो है, मिसाल के तौर पर इसको कह सकते हैं लुटेरा है। हालांकि जबकि महमूद गजनवी का अगर आप सही हिस्ट्री पढ़ें तो उसकी हिस्ट्री डिफरेंट है। देखें, किसी भी मज़हब में आज़ादी देना, किसी भी कोई भी मज़हब हो, वो मजहबी आज़ादी देते हैं, लेकिन हिंदुइज़्म में ये प्रॉब्लम है कि वो इतनी आज़ादी नहीं देते, वो दे डोंट लाइक अस। क्या करते हो आप? मतलब काम क्या करते हो? मतलब पढ़ते हो? दुपट्टे का स्टॉल वगैरह, कपड़े का काम? हाँ, कपड़े का काम। अच्छा ये बताओ, यहाँ नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत आती है? आप आते हो आराम से नमाज पढ़ते हो कि कोई परेशानी आती है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। कितनी बार नमाज पढ़ते हो आप? दिन में 3 बार 2 बार, जैसे भी हो। अच्छा, जैसे टाइम मिलता है, मतलब उस हिसाब से पढ़ लेते हो। और आज जो शुक्र वाली नमाज है, हमेशा पढ़ते हो आप? हाँ। ये बताइए, जो अजान होती है वो किस तरीके से होती है? मतलब कैसे आपको पता चलता है कि अजान हो रही है? अजान होती क्या, वो हर मुसलमान बंदा जान जाता है कि मतलब अजान का वक्त है, अजान होने वाली है। नहीं, कैसे आप अजान कैसे सुनाई पड़ती है आपको? कानों से सुनाई देती है। मतलब लाउड स्पीकर से ना आवाज जाती है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। देखो, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसको आप थोड़ा समझ नहीं पा रहे होंगे। कुछ हमारे बाहर के लोग हैं जिनको ये लगता है कि भारत के अंदर अजान बैन है, लाउड स्पीकर पे कोई अजान देगा तो उसको पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं। आपके यहाँ जितनी मस्जिदें हैं उसमें लाउड स्पीकर लगे हुए हैं? हाँ। सब में अजान होती है? सब में अजान। कितनी बार होती है? दिन में 5 बार। कितनी बार होती है भाई? 5 बार। कोई परेशानी, कोई रोक टोक है यहाँ पे? सर ये वीडियो देखने के बाद भी आप यही बात करेंगे कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है? देखें, ये तो वीडियो, अब मैं आपको कह रहा हूँ ना कि इलाका डिफाइन नहीं है, ये तो किसी एक इलाके का बताया। अब बरकत मार्केट है, आप यहाँ पे जी हिंदू हैं, खा पी भी रहे हैं, वो भी हैं, तो वो नहीं है। मेरी बात सुने, हिंदुस्तान की बात अभी छोड़े, मुझे ये बताएं क्या पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को मजहबी आज़ादी हासिल? बिल्कुल है। मैं पेशावर का रहने वाला हूँ। मेरे इलाके में सिखों का गुरुद्वारा है, वहाँ पे सिख बड़ी मेजॉरिटी में रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको मजहबी आज़ादी है। झूठ पे झूठ बोलती जा रही। सर आपको पता है कुछ दिन पहले होली थी, हिंदुओं का एक त्यौहार था होली। पंजाब यूनिवर्सिटी में होली मनाने पर कुछ जमात के लोगों ने उन हिंदुओं पर हमला कर दिया, उन हिंदू स्टूडेंट्स को जो है जख्मी कर दिया। तो इसके बावजूद भी आप कहेंगे क्या पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मजहबी आज़ादी हासिल है? इट इज़ अ रेयर केस। मैं अगर आप मेजॉरिटी मुसलमानों में जो मुसलमान हैं, जो हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, वो कभी भी इस तरह नहीं करते। पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले और उनके अधिकारों को छीन लिया जाना कोई नई बात नहीं है।
आए दिन हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों में तोड़ फोड़ की घटनाएं होती रहती हैं। गैर मुस्लिमों पर अत्याचार ऐसा कि यदि वे अपना त्योहार भी मनाते हैं तो इससे कट्टरपंथी भड़क जाते हैं। पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और इन्हें अपने त्योहारों को भी डर डर कर मनाना पड़ता है। ताज़ा घटना पाकिस्तान में होली मनाए जाने को लेकर हुई है। होली रंगों का त्योहार है, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में एक कट्टरपंथी इस्लामिक छात्र संगठन ने रंग में भंग डालते हुए होली खेल रहे छात्रों पर हमला बोल दिया, जिसमें 15 छात्र घायल हो गए हैं। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 मार्च को पंजाब यूनिवर्सिटी में करीब 30 हिंदू छात्र होली का त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। यह बात मुल्क के कट्टरपंथियों को रास नहीं आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कट्टरपंथी संगठन इस्लामी जमीयत तुलबा के कार्यकर्ताओं ने जबरन हिंदू छात्रों को होली मनाने से रोका। इस कारण दोनों गुटों में झड़प हुई। इस वजह से 15 हिंदू छात्र घायल हो गए हैं। विश्वविद्यालय के एक छात्र और एक प्रत्यक्षदर्शी काशिफ ब्रोमी ने मीडिया को बताया कि जैसे ही छात्र लॉ कॉलेज के परिसर में इकट्ठा हुए, आईजीटी के छात्रों ने हमला कर दिया। ब्रोमी का दावा है कि होली मनाने वाले छात्रों ने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से पहले ही मंजूरी ले ली थी। होली मना रहे छात्रों का ये आरोप है कि जब वे आईजीटी सदस्यों द्वारा जबरन होली मनाने से रोकने का विरोध करने के लिए कुलपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, तो यूनिवर्सिटी के गार्ड्स ने भी उन्हें पीटा। क्योंकि हमें ये तरबियत दी गई है, हमारे मजहब ने हमें सिखाया है कि आपकी कंट्री में अक़लियत को आप पूरी तहफ़्फ़ुज़ देंगे। देखें, अगर आप जितनी भी हिस्ट्री उठा लें, मुसलमानों की हिस्ट्री उठा लें, जितने भी मुसलमानों सुपह सलार थे, फ़ातिहीन थे, क्रिश्चियनिटी हो या हिंदुइज़्म हो, जिस भी मुल्क में जाएं उन्होंने फ़तह किया, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा बर्ताव किया है, उनकी जान और माल, उनकी इज़्ज़तों की हिफाजत की है। तो ये आप हिस्ट्री में देख लें किसने किया है ऐसा काम। देखें, आप मेहमान बिन कासम आया है, अलाउद्दीन खिलजी आया है, तकरीबन 1300 साढ़े 300 साल मुग़लों ने हुकूमत की है। अकबर बादशाह ने शादियाँ की है हिंदू से, उसका वज़ीर जो था वो बीरबल जो था वो भी हिंदू था। तो मुसलमानों ने तो हमेशा रवादारी का सलूक किया है, हिंदुओं ने वो सलूक नहीं रखा जो उनको रखना चाहिए था। आपका नाम? दाऊद। दाऊद, क्या लगता है जो लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे हैं, वो वहाँ पर कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? आपके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट है हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को लेकर? देखिए, 75 साल हो गया पाकिस्तान को आज़ाद हुए। ये एक ऐसी थ्योरी पे आज़ाद हुआ था कि 2 नेशंस हैं कि जिसके ऊपर एक मुसलमान और एक हिंदू। अब मुसलमानों ने तो अपनी माइनॉरिटीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है और पाकिस्तान के अंदर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इंडिया में मुसलमान अब माइनॉरिटी हो गए हुए हैं, लेकिन वो अभी तक उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सके। वो अपेरेंटली जो है गवर्नमेंट कहती है कि हम एक्सेप्ट करते हैं, हम उनको आज़ादी देते हैं, लेकिन वो अभी तक उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सके। जिस तरह भी मुसलमानों की कोई भी डोमिनेंस आती है तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसके ऊपर मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं। तो चूँकि हमारे थ्योरीज़ अलग है, हमारा सारा कुछ अलग है, हमारे कल्चर्स अलग हैं। अगर पाकिस्तान में हिंदू रहने वालों को अगर हम आज़ादी दे सकते हैं, उनके राइट्स दे सकते हैं, तो इंडिया में मुसलमानों को क्यों नहीं दिया जा सकता? उनके अंदर अभी तक यही ग्रज चल रहा है कि हमसे अलग क्यों हो गया, हमारा मुल्क हमसे छीन गया। वो अभी तक पाकिस्तान को अपना मुल्क कहते हैं क्योंकि उनसे एक चीज़ छीनी गई है। तो वो अभी तक उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इस वजह से मुसलमानों के साथ रवैया वहाँ पे, हाँ जो है मेजॉरिटी एक अलहदा होती है, माइनॉरिटी एक अलहदा होती है, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी है कि जो मुसलमानों को हेट करते हैं, लेकिन माइनॉरिटी कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस भी हैं कि जो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते हैं, जिनके अंदर प्यार भी है, वो भी हमें नज़र आता है। लेकिन एक्चुअली हमें ज़्यादा हेट इसलिए नज़र आता है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट और जो सियासत है, जो मीडिया हमें दिखाता है, जो हमें दिखाना चाहता है, हमें वो नज़र आता है। वही नज़र आता है जो हमें वहाँ का मीडिया और यहाँ का मीडिया दिखाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मजहबी आज़ादी हासिल है? अगर हम मीडिया की तरफ से देखें तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उनको कोई आज़ादी हासिल है। अगर पाकिस्तान के मीडिया को देखेंगे तो अलहदा नज़र आएगा, इंडिया के मीडिया को देखेंगे तो अलहदा नज़र आएगा, तो ये आपस में क्लैश चलता रहेगा। लेकिन आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि टू एन एक्सटेंट जो बीच में लोग हैं वो आपस में अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट्स हैं वो आपस में लोगों को लड़ाना चाहती हैं। आपको पता है, आप जैसे सोच रखने वाले मुसलमानों को हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बड़ा करारा जवाब दिया, वो बड़े गुस्से में हैं
कि अगर उन्हें पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को ये लगता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को उनके राइट्स नहीं मिलते या उनको मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है, तो वो हिंदुस्तान में आकर देखें। मैं उनका जवाब आपको सुनाना चाहती हूँ। मजहबी आज़ादी नहीं जा रही, और वो लोग मुंह उठाकर मुंह तोड़कर हमारा जवाब दे देते हैं कि भाई ये देख लो, हम तो बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें तुम लोगों से कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है, आप लोग भी हमारी फिक्र ना करें। जब वो लोग हमें इतना करारा जवाब देते हैं, फिर आप लोग इस तरह उनकी फिक्र क्यों कर रहे हैं? आपको भी नहीं करनी चाहिए ना। देखिए मैं मीडिया पे तो हम वो देखते हैं ना जो वो दिखाना चाहता है, लेकिन मेरे पर्सनली भी ऐसे कुछ रिलेशंस हैं। मेरे दोस्त अहबाब वहाँ पे रहते हैं, मेरी उनसे बातचीत है। इंडियन या मुस्लिम? इंडियंस हैं, उसमें हिंदूज भी हैं, उनमें मुस्लिम्स भी हैं। ठीक है, वो मुस्लिम्स अब वो मीडिया पे तो नहीं आगे बता रहे हो, मुझे पर्सनल बता रहे हैं। अब जब ये मोदी की गवर्नमेंट आई है, उसके बाद जो मुसलमानों के ऊपर जो कुछ होता रहा वो मीडिया जो है 5000 लोग एक सड़क के ऊपर हैं। अब सारे मीडिया वाले जाके ये तो नहीं कहें कि आपने कैमरे में ये कहना, हमें एक चीज़ नज़र आ रही है तो हम उसको क्यों ना माने। अब हिंदुस्तान की बात अभी फ़िलहाल अगर हम एक तरफ रखें, क्या पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को उनके राइट्स मिलते हैं? होली पर पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या किया हमने, आपने खबर देखी होगी, आप तक पहुंची होगी। क्या अभी भी आपको लगता है कि हम यहाँ पर रहने वाली माइनॉरिटीज़ को या हिंदुओं को उनके राइट देते हैं? देखें, एक पढ़ा लिखा तबका होता है और एक होता है पढ़ा लिखा जाहिल। ठीक है, अगर मेरे सामने कोई ऐसे कर रहा होगा मुझे कोई मसला नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे बीच में ऐसे लोग हैं जो एग्जिस्ट करते हैं और डिफेम करने के लिए एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान को। अगर वो कुछ ऐसा करते हैं तो उसमें हम उसके जवाबदेह नहीं है। हमें रिग्रेट है कि हमने उनके साथ ऐसा क्यों किया है, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा शऊर वाला हो, उसको इस चीज़ की आइडिया है कि हमने किस तरह दूसरों को ट्रीट करना है। छोड़े वो इंडियन है या हिंदू है या क्रिश्चियन है, कुछ भी है, वो इंसान तो है ना। सबसे पहले इंसान तो है ना। अगर इंसान होने के नाते हम किसी को मिसट्रीट कर रहे हैं तो उसका कोई जवाज़ नहीं है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो इसलिए अब ये थोड़ी सी कम्युनिटी जो कि कुछ गलत करती है तो वो हाईलाइट हो जाते हैं, लेकिन मोहब्बत करने वाले जो भी होते हैं आगे वो नहीं दिखाया जाता। आप भाई नमाज पढ़ते हो? जी पढ़ते हैं। कोई दिक्कत होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अजान कहाँ पर होती है? लाउड स्पीकर से होती है कि नॉर्मल? लाउड स्पीकर से होती है। कोई दिक्कत आती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग ये अफवाह पाकिस्तान के फैला रहे पूरी दुनिया के अंदर कि भारत के मुसलमान ना नमाज पढ़ पाते हैं, ना त्यौहार मना पाते हैं, ना सही से जी पाते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? अरे अफवाह फैलाने के लिए उनका तो काम ही है। अफवाह फैलाने लोग जो जिनका है उनका तो यही काम ही है, वो यही करते रहेंगे ना। कोई कहता है कि हम बड़े, कोई कहता है हम बड़े। दुनिया तो है ही है अपनी जगह पर, हम अपना काम करते रहेंगे। अच्छा, कह रहे थे कि पाकिस्तान के कुछ लोग कमेंट किए थे कि यहाँ के दिखाओ भैया के यहाँ। हिंदुस्तान से क्या वास्ता भाई? पाकिस्तान भैया आप ये बताओ, कहाँ रहते हैं आप? हम यहीं बाराबंकी में रहते हैं। पाकिस्तान की बात क्या कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि उनके दिमाग के अंदर जहर घोला जा रहा है। अगर उनको सच्चाई नहीं दिखाई जाएगी, पाकिस्तान के आदमी का जहर खा रहा है, मतलब नाक में खा रहा है क्या? उसको नहीं पता है क्या? भैया पता होता तो फिर काहे के लिए हमें जैसे तो वो इसका मतलब वो बच्चे हैं अभी। उनको आप बड़ा करिए ले जाके पाकिस्तान में। अरे हम कहाँ से बड़ा करें? भाई जब उनको इतनी समझ नहीं है कि जो आप बता रहे हैं, नमाज क्या बता रहे थे आप? मतलब वो देखिए, सुनिए, देखिए भाई, हम जानते हैं, आप जानते हैं भाई, सब लोग जानते हैं यहाँ पर, लेकिन जो दूर बैठा है उसको जो बताया जाएगा, उसके जो वहाँ की मीडिया दिखाएगी, वही तो हम लोग जानेंगे ना। पाकिस्तान को अगर दर्द है हिंदुस्तान को, तो आके हिंदुस्तान में आके वो विजिट करे, अपना देखे हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। जी आप उनको बोलिए। किनको बोले? ये पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान को कोई दर्द है तो हिंदुस्तान में आके अपना देखिए कि हिंदुस्तान में कैसे चल रहा है। हमको पाकिस्तान से क्या मतलब? अच्छा बता भी दीजिए कैसे चल रहा है। क्या चीज? भारत में कैसे चल रहा है? भारत में देखिए, हिंदुस्तान का मैं नागरिक हूँ, ठीक है। हिंदुस्तान में जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, सुकून से हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। पहली बात तो जात तो दो हैं, मैं पूरी दुनिया के अंदर सीना ठोक के कह रहा हूँ, जात सिर्फ दो जात है, औरत जात और आदमी जात। ना हिंदू ना मुस्लिम, सिर्फ दो जात हैं, औरत जात और आदमी जात। क्लियर है? और पाकिस्तान, रही बात पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान को कोई दर्द हो तो हिंदुस्तान में आके अपना घूम ले, विजिट कर ले, उसको जो दिक्कत हो वो बताए। भैया अगर आप लोगों को दिक्कत है, कुछ डाउट वाउट है, तो फेसबुक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कुछ लोगों से बात करके तब अपना परसेप्शन बनाइए, है ना।